हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। तो यूपी बोर्ड ने टाइम टेबल जारी के करने के बाद मॉडल पेपर भी जारी कर दिया गया है। ठीक है ना, कर दिया है भैया, आज ही किया है, मतलब कल ही किया था। अब तो सुबह में आपको छुट्टी मिल रही है। जो क्लासेस हैं वो आपको प्रतिदिन आपको दे रहे हैं, सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 6 बजे। बाकी एक बात ध्यान देना, जितने भी स्टूडेंट हैं वो महाभारत बैच से नहीं जुड़े हैं तो महाभारत बैच को ज्वाइन कर ले। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मात्र 101 रुपए में पूरे संपूर्ण आपकी तैयारी कराई जा रही है। सिलेक्टेड पेपर पढ़ा रहे हैं, गिन चुन के पेपर, 5 से 7 पेपर सभी विषय पढ़ाएंगे। चाहे आप आर्ट्स हैं या साइंस है, उससे भारी भी प्रश्न नहीं आने वाला। तो जाइए गूगल प्ले स्टोर से एस की स्टडी ऐप डाउनलोड करके महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए। पेपर में गारंटी देते हैं सर, इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। ठीक है ना। और जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी मिल जाएगी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये सामान्य हिंदी का पेपर है। जो आपका 100 नंबर का बेटा क्या है, पूर्णांक है। कितने नंबर का है सर? 100 नंबर का क्या है आपका, पूर्णांक है यहाँ पे। और जो समय दिया था 3 घंटे 15 मिनट का क्या दिया था आपको, टाइम दिया गया था। अच्छा, पेपर का कलर ही है ऐसे ही ना, हमने कहा यार कैसे आ रहा है। तो 3 घंटे 15 मिनट का आपके बोर्ड में टाइम दिया जाएगा। और हम आपको बताते हैं क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या पैटर्न में आए हैं, वो कैसे प्रश्न बनाए गए हैं। सारा सारा चर्चा करने वाले हैं। और आप यूपीएमएसपी से भी आप ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऐप में मैं मॉडल पेपर का सेक्शन बना के वहां पे उपलब्ध करवा दूंगा। साथ ही साथ ध्यान देना, हम आपको कल इसका, आज शाम को या फिर कल इसका पूरा पूरा क्या करा देंगे, सॉल्व करा देंगे। कल आपको इसका पूरा पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। आज जैसे ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे और बता देंगे कहाँ से लिया गया है, कैसे है, क्या है, वो सारी चीजें हम बता देंगे। ठीक है ना। डिस्कशन करके लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बहुविकल्पी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पहला है खंडक। खंडक जो आपका 50 नंबर का रहने वाला है। इन्होंने क्या किया है, एक बदलाव किया है कि आप पहले क्या रहता था, सभी प्रश्न के आगे एक एक नंबर। इन्होंने कहा भैया ये 5 बहुविकल्पी है, प्रश्न नंबर 1 वाला। 5 तो बहुविकल्पी है, 1 नंबर का, 5 नंबर का इन्होंने दिया है। देखिएगा प्रश्न क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, भारतेंदु युग पूर्व के लेखक नहीं है। मतलब कि भारतेंदु युग से पहले कौन कौन से लेखक नहीं है। पहला है ऑप्शन लक्ष्मण सिंह, दूसरा है शिव प्रसाद सितारिन, तीसरा है इंसान लाखा, चौथा क्या है, श्रीधर है। चौथा क्या है, श्रीधर है। तो देखते हैं कि कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सॉल्व भी किया है। इसको मैंने सॉल्व भी किया, बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व किया ताकि आपको समझ में आ जाए ना, इसलिए मैंने सॉल्व किया है। तो देखिए भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक जो नहीं है, कौन नहीं भैया, श्रीधर पाठक नहीं है। श्रीधर पाठक नहीं है क्योंकि वे भारतेंदु उत्तर द्विवेदी पूर्व मध्य आधुनिक के दौर के कवि माने जाते हैं, न कि भारतेंदु युग के माने जाते हैं। कौन है भैया यहाँ पे, श्रीधर जो पाठक जी हैं। श्रीधर जो पाठक जी हैं, श्रीधर जो पाठक जी हैं यहाँ पे, ये हमारे क्या है, भारतेंदु युग के पूर्व लेखक नहीं है। ठीक है ना, पूरा पूरा सॉल्व है। अगला यहाँ पे है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा भैया। अरे परीक्षा गुरु है या गबन है, परीक्षा गुरु है या गमन है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है बेटा, बेटा परीक्षा गुरु है। बहुत बढ़िया, कौन है, परीक्षा गुरु है। जिसके लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास है। कौन है, लाला श्रीनिवास दास है। कौन है बेटा, लाला श्रीनिवास दास है। तो हिंदी का जो पहला मौलिक उपन्यास है कौन है, वो हमारा परीक्षा गुरु है। लेखक कौन है, लाला लाला श्री निवास निवास दास जी हैं। टेंशन मत लीजिए, हम पूरा सॉल्व ही कराएंगे इसको। ठीक है ना, आपको पूरा विस्तार में समझाएंगे। और हाँ, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला यहाँ पे है ग वाला, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार है। मतलब जयशंकर जब प्रसाद थे तो इनके समकालीन नाटककार कौन है, मतलब इनके समय के कौन नाटककार कार है। बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, गोविंद बल्लभ पंत या विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार विष्णु प्रभाकर नहीं है, मोहन राकेश के बाद के हैं। ठीक है ना, समकालीन सूची में गोविंद वल्लभ पंत नहीं आते हैं, सही संदर्भ में विष्णु प्रभाकर, हाँ, प्रसाद उत्तर है। अतः विकल्पों में समकालीन युग के नाम नहीं है। ठीक है ना, पर पारंपरिक परीक्षाओं में दिए गए विकल्पों से अधिक समीपतम समकालीन के रूप में यहाँ पे प्रायः विष्णु प्रभाकर नहीं माना जाता। तो ये क्या है बेटा, हमारा जो है प्रश्न जो है त्रुटिपूर्ण है। मतलब क्या, ये प्रश्न गलत है।
ये प्रश्न गलत है। मतलब कुल मिला के आपका पूरा-पूरा मैंने यहाँ पे विस्तार दे दिया है। मैंने यहाँ पे विस्तार कर दिया है कि समकालीन कौन-कौन सी हैं, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव में सही है ही नहीं है। इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका जो तीसरे का है, ना आपके बालकृष्ण भट्ट माने गए जाते हैं, ना गोविंद गोविंद वल्लभ पंत हैं, ना मोहन राकेश, ना विष्णु प्रभाकर। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन क्या है? मिस्टेक है। आप देख लीजिएगा, अपने सर से पूछ लीजिएगा, लेकिन मैंने इसको बहुत सर्च किया, नहीं मिला। यानी कि ऑप्शन ही क्या है बेटा? गलत है। ये क्या है? ऑप्शन ही ये गलत है, यानी कि दिया ही नहीं। ध्यान देना ना, गलत ऑप्शन है। उन्होंने यहाँ पे जो माने जाते हैं उन्होंने लिखा ही नहीं। अगला यहाँ पे आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है भैया? मिश्र बंधु है, या गुलाब राय है, रामचंद्र शुक्ल है, या फिर प्रेमचंद्र है, या फिर प्रेमचंद्र है। तो यहाँ पे आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय जो है वो है रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी आलोचना के शीर्ष समालोचक माने जाते हैं। कौन है भैया? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कहाँ भैया? यहाँ पे तीसरा वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया था। हिंदी प्रदीप, प्रथा, आनंद कादम्बनी, या फिर सरस्वती। तो बद्रीनाथ चौधरी ने प्रेमघन, बद्रीनाथ चौधरी का पूरा नाम क्या था? प्रेमघन था। इन्होंने आनंद कादम्बिनी को क्या किया था? संपादन किया था सन 1881 में। सन 1881 में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी को संपादित किया था। ठीक। उसके बाद दूसरे का प्रश्न है। दूसरे में भी आपके 5 बहुविकल्पी हैं। 5 बहुविकल्पी है 5 नंबर की। क्या यहाँ पे प्रयोगवाद की विशेषता है? प्रयोगवाद की क्या विशेषता है? प्रकृति वर्णन, नवीनतम के प्रति आग्रह, असितः अतिशय भावुकता, या विद्रोह का व क्रांति, या विद्रोह व क्रांति। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रयोगवाद की जो विशेषता है, कौन सी विशेषता है? तो नवीनता के प्रति आग्रह, प्रयोग ने शिल्प संवेदना में नए प्रयोग और बौद्धिकता और नई संवेदनाओं पर इन्होंने बल दिया है। बल दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? नवीनतम के प्रति आग्रह। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि कौन कौन सी इसकी है प्रयोगवाद के, जैसे कि आप नवीनतम के प्रति आग्रह भी है। प्रयोगवाद में ने शिल्प संवेदना में भी नए प्रयोग दिया था, बौद्धिकता और नई संवेदनाओं पर बल दिया था। लेकिन इसमें से उन्होंने, जो एग्जामिनर चाहते थे, उन्होंने ये ऑप्शन रखा है, नवीनता के प्रति आग्रह। नवीनता के प्रति आग्रह, देखिए यहाँ पे देख दिया है ना, नवीनता के प्रति आग्रह। ठीक है। 3, उन्होंने केवल 1 दे दिया। अगला यहाँ पे किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, या फिर प्रगतिवाद युग। तो जागरण सुधार काल कहा जाता है किसको? द्विवेदी युग को। द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? तो जो द्विवेदी युग है अपना, इसको क्या बोलते हैं? साधारण सुधार काल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, या नेमीचंद जैन। तो आ, जो हमारे प्रयोगवादी कवि नहीं है, कौन नहीं यहाँ पे? नेमीचंद जैन। जो नेमीचंद जैन है, जो नेमीचंद जैन है यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे नेमीचंद, यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट है। नेमीचंद जॉन जैन जो है, यह हमारे प्रयोगवादी कवि नहीं है। नेमीचंद जैन प्रयोगवादी कवि नहीं है। अगला यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि माने जाते हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, या फिर प्रगतिवाद युग। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मैथिली शरण गुप्त है, यह द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। किसके युग के? द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। राइट ऑप्शन आपका सेकंड वाला हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है? महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? महादेव वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, सोहनलाल द्विवेदी, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो महाप्राण के नाम से जो विख्यात कवि है, कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को और क्या कहा जाता है? महाप्राण भी कहा जाता है। ये रहा ऑब्जेक्टिव। इसमें से जो पहला का ग वाला है, उसके ऑप्शन मिसिंग है। आप एक बार अपने टीचर से सजेस्ट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, या फिर अपनी किताब में ढूंढ लीजिएगा। आप कहीं पे पूछ लीजिए, ये इसके गलत ऑप्शन है। अगर सही होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन
करिएगा, ठीक ना। उसके बाद गद्यांश यहाँ पे आया हुआ है, हाँ, 2 ठो गद्यांश रहेगा 10 नंबर का, बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं, हम इसको सॉल्व करा देंगे, टेंशन मत लेना। यह अनुभव कितना चमत्कारी है, यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योति है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। कुछ भी नहीं है इसमें, जो आपका पहले पैटर्न में था वही इस बार भी है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक बात विशेष तौर पे ध्यान देंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं ये आपके आए हुए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर वही है कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। पिछले पेपर में आए हुए वही है। हाँ, सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावंतस के रूप में झूलता था, और चंचल नील अलकों की चंचल शोभा के 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर फूट उठता था। कहाँ से लिया गया, आप सीधा बता दीजिए सर। अशोक के फूल से, क्योंकि अशोक शब्द आया हुआ है। लेखक गुरुदेव हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इसको हम सॉल्व करा देंगे भाई साहब, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, दे लीजिए। आपका आया हुआ है, हाँ, पद्यांश है, बापू के गीत वाला, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है, अस्थि से तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध, आत्मा केवल है चीर पुराण है चीर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे, रेखांकित इसकी व्याख्या करना है। क्या कहना चाहता है, कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होता है, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य के में किसे खड़ा होना पड़ा है, बापू के प्रति से लिया गया है। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। कुल मिला के भैया है पूरा धुआं ही धुआं, कोई बदलाव नहीं हुआ, जो पहले था वही आज भी है। पेपर पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक, फिर यहाँ पे सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तज मोह स्मृति के पार, हो चुका सिद्ध है शिशु अभी नादान, फूल काटो की तुझे पर नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार काट लेगा अंग तीखी बड़ी है धार। पांच प्रश्न है। उसके बाद आपके हाँ, जीवन परिचय आए हुए हैं, हम सॉल्व करा देंगे, टेंशन मत लेना। हरिशंकर परसाई का है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का है, यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अच्छा, जो महाभारत बैच में है उनको ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया है, क्योंकि इसमें 1 नवंबर से शुरू था। हिंदी के यहाँ पे पेपर सेट और हो चुके हैं। मैं 6 से 5 से 7 पेपर सेट देने वाला उस विषय का, तो ऑलरेडी उसमें सॉल्व हो चुके हैं पेपर सेट में ना, तो उनको तो दिक्कत नहीं होगी महाभारत बैच वालों को। ऑलरेडी वहाँ पूरा इनका पूरा फुल्ली एक-एक मैंने पेपर सेट पढ़ाया है, और वही मॉडल पेपर में आया है, जाके आप चाहे मिला लीजिएगा। मॉडल पेपर आज आया है, मैंने 4 दिन पहले से ही उसमें बैच में पेपर शुरू है, आप जाके मिला लीजिए, पूरा वही है जो हमने महाभारत में बैच में पढ़ाया है, ठीक? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखिए। अध्याय सिंह उपाध्याय, हरिवंश जयशंकर प्रसाद अज्ञे, बस वही है यार। फिर यहाँ पे पंचलाइट कहानी कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए, अथवा लाटी बहादुर कहानी का समीक्षा कीजिए। कुछ भी नहीं है। क्या बदलाव किया गया, कुछ नहीं है। स्वपरित खंड का आपके जिले के अनुसार करना है। इसमें सब कुछ वही है। श्रवण कुमार पर है, सत्य की जीत कही, रश्मि रति है, मुक्ति यज्ञ है, आलोक वृत्ति है, त्यागपति है। फिर संस्कृत का भैया हर साल जो आता है वही है। संस्कृत से साहित्य सरिसम व्याकरण, हाँ, आज जनतति तक है, वही है जो पहले आते थे पेपर में, वही दिए गए हैं। कुछ है नहीं, कॉपी पेस्ट उन्होंने किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे श्लोक वाला है, 2 श्लोक दिए हैं, 2 आपके क्या है, गद्यांश है संस्कृत की। मैं इसको ट्रिक्स करा दूंगा, आप कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लोग उक्तियां, मुहावरे, सुर को दीपक दिखाना, हवाई किले बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगर करना, क्या है, कुछ बदला है पेपर पैटर्न में। लीजिए भैया अपहृत गद्यांश, ये पिछले साल जो बोर्ड में आया हुआ था वही छाप दिए इन्होंने। देखिएगा, मैं आपको एक बता देते हैं, बहुत सिंपल तरीके से करवाने करके आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे है, आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि क्या है, सवाल आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए या पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहे। शायद मौज में आकर यह निर्णय ले लिया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी, और वह वृद्ध रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। पहला है, गुरुदेव शब्द किसके लिए प्रयोग किया भैया? अरे गुरुदेव शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए प्रयोग हुआ। गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? इसलिए मन बनाया क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, या फिर वे 3 मंजिले मकान में रहते थे, बस और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, उनके समीप पहुंचने में क्या कठिनाई होती थी? 3 मंजिले मकान पे रहते थे, चक्करदार सीढ़ियां थी। अरे कुछ भी नहीं है, पढ़ के आंसर देना है यार, कुछ अलग नहीं है इसमें, बस कर लोगे ये। फिर यहाँ पे शब्द युग्म है, अभिराम अभिराम, हाँ,
लगातार और सुंदर, भवन और भुवन, भवन मतलब संसार और भवन मतलब घर, भुवन मतलब संसार। आज ही मैंने महाभारत बैच में पढ़ा है ये चीज, जो इन्होंने मॉडल पेपर में दिया है। मॉडल पेपर बाद में आया, मैंने पहले पढ़ा दिया है, जाके चेक कर लो चाहे तो। इसीलिए कहते हैं महाभारत बैच हो, बैच है 100 रुपए में, जो बोर्ड में आपको 500 में 500 नंबर दिलाएगा, गारंटी सीएम देता है। पूरे यूट्यूब पे चैलेंज करते हैं, एक भी प्रश्न बाहर आ गया हम पढ़ाना बंद कर देंगे सर। हम आपको 75 से 85% गारंटी दिला रहे हैं, बिना पढ़े महाभारत बैच के कंटेंट पढ़ के जाओ, आपका आएगा सर, ठीक है ना, चलेगा। आगे यहाँ पे क्या है, इनके शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। वायु, मित्र, राजा, लक्ष्य। हम यूट्यूब पे चीज करवाएंगे, बट उसमें क्या इन डेप्थ चीजों को देते हैं, भाई भर दो 5-7 पेपर भर दो, इतना भर दो कि उससे बाहर आ ही ना। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। कम बोलने वाले को मृदुभाषी बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। जो कीचड़ से उत्पन्न हो तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, पंकज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंकज। क्या बोलते हैं, पंकज। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, अध्यापक हमें हमसे निबंध लिखवाया। हाँ, क्या कर लोगे, करुण रस, शांत रस सब पढ़ा दिए हैं, कुछ है ही नहीं है। उपमा अलंकार विपणन पढ़ा दिए हैं, चौपाई अथवा दोहा छंद पढ़ा दिए हैं। क्या है, कुछ नहीं है इसमें यार, कुछ भी नहीं है। उसके बाद पत्र लेखन, यहाँ पे उत्तर मध्य रेलवे महाप्रबंधक को एक पत्र लिखे, जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हुई है। अपने जन्मदिन के लिए मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखे। अरे पत्र लेखन तो लिखते होंगे उनके लिए। फिर आपका निबंध आया, आतंकवाद समस्या समाधान, मैंने पढ़ाया भी है। प्रजातंत्र महत्वपूर्ण, देश में बेरोजगारी मैंने पढ़ा दिया है। साहित्य समाज पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, कुछ भी नहीं है। कौन बोल रहा है आपके यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला कर, लो बास, और कह दो कि अब ज्यादा मत बोलिए, चिल्लाओ मत बेफालतू में। बदलाव नहीं हुआ है यार, जो पहले था वही चीज आज है। क्या बदलाव हुआ है इसमें, आप बताइए हमें। हैं, हम ठीक है, आप क्लास 12th में नए हैं, आपको लगता है कि बहुत हार्ड है। जब आप, जैसे कि जब आप इंजीनियरिंग कर लेंगे या फिर आप मेडिकल साइंस कर लेंगे, तो आपको पता है, आप चाहे 10 सब्जेक्ट हो, अंगा लगेगा कि हमें, मतलब कि लगेगा कि ये तो 2 महीना काम ही है। 10 सब्जेक्ट आपको लगे 2 महीना काम ही है। सच में दिमाग खुल जाता है, इसलिए कहते हैं ना, इंजीनियरिंग कर लो भले बेरोजगार घूमो, मेडिकल कर लीजिए भले बेरोजगार घूमिए। दिमाग खुल जाता है, बत्ती खुल जाती है आपकी, पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। समझ आ रहा है ना। तो आपको लग रहा होगा गुरुदेव बहुत हार्ड है, हम आशा दिलाते हैं आपको, डोंट वरी, यूट्यूब पे हम हैं आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा पढ़ा के खत्म कर दे, कुछ रहेगा नहीं इसमें। तो ये रहा आपका भैया पेपर, मॉडल पेपर का एनालिसिस, कुछ है नहीं। जो पहले आता था वही आज भी आ रहा है। हाँ, ज्यादा चक्कर परेशान मत होना, मैं हूँ आपके साथ, मैं पूरा पूरा इसको सॉल्व करवा दूंगा, लपेटवा दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद। इसका पीडीएफ बेटा टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर चले जाइए यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे मॉडल पेपर दिखाई देगा, मारो खट्टा से डाउनलोड।